कश्मीरी पंडित की मुख्तलिफ तंजीमों और कारकुनान ने जूरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इसराइली फिल्म मेकर नादव लैपिड की आलोचना की है। रूट्स इन कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर अमित रैना ने कहा कि नादव लैपिड की इस फिल्म के बारे में ऐसे बयान देने का कोई हक नहीं है। इसराइली फिल्म मेकर ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और बेहुदा फिल्म करार दिया। नादाव लैपिड का बयान कश्मीर फाइल्स को लेकर एक शर्मनाक बयान है। शर्मनाक इसलिए कि नादाव खुद एक ऐसे समुदाय से आते हैं जिन्होंने कई वर्षों तक यातनाएं सही हैं, जेनोसाइड देखा है, हॉलोकॉस्ट देखा है। तो उनका एक दूसरे समुदाय के लिए जिसने एक हॉलोकॉस्ट, एक जेनोसाइड देना, उसको लेकर टिप्पणी करना, उनके दर्दों पे बनी हुई फिल्म को लेकर टिप्पणी करना शोभा उन्हें नहीं देता है। अगर नादाव साहब को हॉलोकॉस्ट और जेनोसाइड की बनी फिल्मों से इतनी तकलीफ है तो जो इजराइल जो जूस को लेकर अनगिनत मूवियाँ बनी हैं उनके उनको जेनोसाइड को लेकर, उस पर भी टिप्पणी कर लेते, उसे भी प्रोपेगेंडा फिल्म कह देते। उनका इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कहना अपने आप में एक लेफ्ट लिबरल प्रोपेगेंडा है, क्योंकि एक जूरी हेड का काम फिल्म के इंटेंशन को लेकर नहीं हो सकता। उसका काम सिनेमेटिक क्वालिटी पे ज़रूर हो सकता है। तो उनका प्रोड्यूसर के इंटेंशन पे सवाल करना, एक सच्ची कहानियों को वल्गर कहना, एक समुदाय के साथ जो बीता है उसे प्रोपेगेंडा कहना अपने आप में दिखाता है कि ये एक पूरी तरह से जो एक लेफ्ट लिबरल का प्रयास रहा है कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड को डिनाई करना, और हर व्याख्या जो कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड की बात करती है उसे डिनाई करना, ये उसका एक निरंतर प्रयास है। परंतु कश्मीर के यूथ सदर राहुल कोल ने भी इसराइली फिल्म साज नादव लैपिड की निंदा की है। कोल ने कहा कि पूरी दुनिया कश्मीर के दर्द और तकलीफ को जानती है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म समारोह के अध्यक्ष नादव लैपिड का जो एक बहुत ही शर्मनाक और जिस तरह का बयान उन्होंने कश्मीर फाइल्स के ऊपर दिया है, हमें जान के और ये समझ के दुख होता है कि एक ऐसे समाज से जुड़े हुए आदमी जो खुद इजराइल के हैं, जिन्होंने 1800 साल प्रतिज्ञाबद्ध रह के अपने वतन को, अपने देश को वापस पाया, जब वो वापस इजराइल में गए और जो खुद एक जेनोसाइड और एक हॉलोकॉस्ट से ग्रसित है, आज वो कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर को एक प्रोपेगेंडा बताते हैं, जबकि पूरा विश्व जानता है, सब जानते हैं कि कश्मीरी हिंदू समाज, जिसको कश्मीर से सिर्फ एक बार नहीं 1990 में, जिसके बारे में कश्मीर फाइल्स में दर्शाया है, 7वीं बार कश्मीर से खदेड़ा गया। और ये खदेड़े गए क्योंकि जो जिस तरह के झंडे फहराए जा रहे थे उसके सामने कश्मीरी हिंदू समाज को बाहर खदेड़ना और कश्मीर के अंदर एक जातीय नरसंहार, एक जेनोसाइड, एक रिलीजियस एथनिक क्लिनजिंग के ऊपर जो कश्मीर में काम हुआ, उसके ऊपर जो सत्य घटनाओं के ऊपर जो एक पिक्चर बनी कश्मीर फाइल, आज इस समारोह के अंदर इसको इस तरह से टिप्पणी करना, क्योंकि कभी भी किसी भी पिक्चर के ऊपर उसकी टेक्निकल या उसके बाकी जो कार्यश्रेणी रहती है उस पिक्चर की, उसके ऊपर अगर जूरी कमेंट करे तो ठीक है, लेकिन एक समाज को और इस पिक्चर को एक प्रोपेगेंडा बता के जिस तरह का एक दर्शाया है नादव लैपिड ने कि वो किस तरह की मानसिकता से ग्रसित है, हमें शर्म आती है कि जो अपने समाज को एक हॉलोकॉस्ट और जेनोसाइड की बात पूरे विश्व में करते आए हैं, आज वो कश्मीरी हिंदुओं की इस सच्चाई को नकारते हुए से प्रोपेगेंडा बताते हैं। वहीं अनिल बहान ने भी इसराइली फिल्म साज की